लिखी हुई हैं। एक तरह से ये रेजर का काम करेगा कि पहले से मौजूद तमाम प्रोग्राम्स को मिटा देगा। और इसके बाद जब हम दो मिसाल के तौर पे दो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को लिखेंगे ए और बी। ये दोनों मैट्रिसेस के चार कॉलम हैं और एक रो है, और इन दोनों को ऐड करने के लिए हम सी मैट्रिसेस बनाते हैं और सी इक्वल टू है ए प्लस बी के। जब भी हम ऊपर प्ले का बटन ऑन करते हैं तो उससे मैटलैब हमें सेव का ऑप्शन मांगेगा। जब भी हम सेव करेंगे तो वो इस तरह से दोबारा प्ले करने से हमें आंसर दे देगा। जब भी हम देख सकते हैं कि सी आंसर आ चुका है जो कि ए और बी की एडिशन पे मुश्तमिल है। और हम जब भी सेव करेंगे तो हमें एक ऐसा नेम रखना है जो कि मैटलैब के किसी प्रोग्राम की तरह का ना हो या पहले से सेव शुदा प्रोग्राम ना हो, उस कोई नेम मैच ना करता हो। हमें इस तरह का नेम रखना है। इसी तरह से अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे ए स्टार बी मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी हम ऊपर से प्ले का बटन ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमें एरर शो होगा। ये एरर क्यों है? क्योंकि ए और बी दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। इनके ऑर्डर्स हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हों, जिसकी वजह से हम दो न्यू मैट्रिसेस लिखते हैं। पहले एक्स मैट्रिसेस लिखने के लिए हमें 1 2 जो कि पहली रो में आएगा और आगे सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन इस तरह से आपने लगाना है, एज इट इज लिखना है। और जब भी सेमी कॉलन से आगे आप जो भी लिखेंगे वो अगली रो में चला जाएगा। इसी तरह से वाई मैट्रिसेस है 1 5 पहली रो में, 3 7 नेक्स्ट रो में जाएगा। जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आगे सेमी कॉलन लगाएंगे तो ये इसका आंसर नहीं देगा। अभी जब आप इसको एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2/2 की मैट्रिसेस बन गई। अब x और y दोनों 2/2 की मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब z एक ऐसी मैट्रिसेस होगी जो x और y की मल्टीप्लिकेशन से बनेगी। जब भी हमने प्रेस किया, इसको ग्रीन बटन से ऑन किया तो उसने एरर शो किया, क्योंकि ऊपर y स्मॉल था, नीचे हमने कैपिटल लिखा, इस वजह से। तो इस तरह आप CLC लिख के सारा कुछ क्लियर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी हमने दोनों मैट्रिसेस की कर ली। इसके बाद अगर हम किसी भी एरिया को निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि किसी सर्कल के एरिया को निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है। पाई मैटलैब पाई का मतलब समझता है। आपको 3.14 नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपली आप पाई लिखेंगे तो मैटलैब समझ जाएगा कि पाई 3.14 है। अब चूंकि इस फार्मूला के अंदर रेडियस एक वेरिएबल है तो हर दफा आपको बताना पड़ेगा कि कितने रेडियस के सर्कल का आप एरिया निकालना चाहते हैं। अब आपने इसी तरह से प्रोग्राम को लिखना है कि r इक्वल्स टू इनपुट और ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखेंगे स्टेटमेंट वो एज इट इज आ जाएगी। जब आपने उसको नंबर को डायल किया तो रेडियस उसने 2 शो कर दिया। अब नीचे आप फार्मूला को लिखेंगे। आपने फार्मूला को नीचे लिखना है, पहले नहीं लिखना। r इक्वल टू इनपुट से पहले नहीं लिखना। इस वजह से आप एरिया देख सकते हैं कि उसने शो कर दिया। अब एक इस तरह से हम किसी भी सर्कल का किसी भी रेडियस का एरिया निकाल सकते हैं। अब कमांड विंडो के अलावा एक और विंडो होती है, उसको एडिटर कहते हैं। अभी कमांड विंडो को मैंने नीचे कर दिया। अब ऊपर से हम एडिटर के अंदर लिखेंगे। अब दो किस्म की विंडोज हैं। एक तो एडिटर है, इससे पहले हम कमांड विंडो के अंदर काम कर रहे थे। कमांड विंडो तमाम की तमाम मैट्रिसेस की फॉर्म में या मैथमेटिक्स की फॉर्म में चीज़ों को सेव करती हैं, जबकि एडिटर इसके अंदर आप ग्राफ की प्लॉटिंग कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं।
अब सबसे पहले जब भी आपने मैटलैब के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो ये 3 चीजें आपने जरूर लिखनी है। सबसे पहले CLC जो कि किसी भी मैथमेटिक कैलकुलेशन को कैंसिल करेगा। तमाम की तमाम मैट्रिसेस जो कि कमांड विंडो में है वो क्लियर हो जाएंगी और क्लोज ऑल मीन जितने भी इमेजेस वगैरह इस मैटलैब के अंदर बन रहे हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। अब A और B दोनों दो मैट्रिसेस लिखी और इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम एज इन कमांड विंडो। जैसा कि हम पहले कमांड विंडो के अंदर कर चुके हैं वही काम हम एडिटर के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि Y एक मैट्रिसेस है जो कि A और B के प्लस होने से बढ़ेगी। अब जब भी हम इसको प्ले करेंगे तो अगेन ये हमें सेव का ऑप्शन देगा। तो हमें सबसे